नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सबका फिर से मेरे चैनल अनमोल प्राचीन ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। अक्सर हम बिल्लियों की सुंदरता पे मोहित हो जाते हैं और सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी बिल्लियां हमें बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करती है। यह कहानी उन्हीं बिल्लियों से जुड़ी हुई है और बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को सुनने से आप यह समझ पाएंगे कि हमें अपने घर में बिल्ली पालना चाहिए या नहीं, बिल्लियों को रखने से हमें क्या नुकसान होता है, क्या इसे रखने से हमारे घर पे कोई संकट आती है, क्या इसे रखना शुभ होता है या इसे पालना बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा। यह रोचक जानकारी मैं आपको एक कहानी के माध्यम से देने जा रही हूँ। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक महिला निवास करती थी। उस महिला की कोई भी संतान नहीं थी। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद वह महिला गर्भवती हुई। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वह समय भी आ गया जब 9वें महीने से उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र प्राप्ति से वह महिला बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुई। अब उसके खुशी का ठिकाना न रहा। नए नए सपने सजाने लगी। अब वह सोचने लगी कि अब मैं बांझ नहीं कहलाऊंगी, अब मेरा भी एक पुत्र है जिसे मैं बहुत ही प्यार से लालन पालन करके पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। धीरे धीरे उस महिला का पुत्र बड़ा होने लगा। जब उसका पुत्र करीब 1 साल का हो गया तब वह चल नहीं पाता था। अब तो महिला को बड़ी चिंता होने लगी। उसने वैद्य डॉक्टरों से बहुत इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस महिला का पुत्र कभी बिस्तर से उठ नहीं पाया। वह अपाहिज था। महिला को अब बड़ी चिंता होने लगी लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, पहला पुत्र अपाहिज है तो क्या हुआ, अगर भगवान की कृपा हुई तो हमें और भी पुत्र की प्राप्ति होगी जिसके सहारे हम अपना जीवन काट लेंगे। महिला इसी आस में जीने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और महिला फिर से गर्भवती हुई। 9वें महीने में फिर से उसके गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ लेकिन वह पुत्र भी समय के साथ बड़ा होने लगा तो पता चला कि वह भी अपाहिज है। उस महिला को जब यह बात पता चली कि उसका दूसरा पुत्र भी अपाहिज है तो वह रोने लगी लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और तीसरे पुत्र के आस में लग गई। उसने सोचा, 2 पुत्र अपाहिज हैं तो क्या हुआ, तीसरा पुत्र होगा वह अच्छा होगा और उसी के सहारे मैं अपना जीवन काट लूँगी। लेकिन समय के साथ साथ तीसरा पुत्र भी हुआ और जब बड़ा हुआ तो पता चला कि वह भी अपाहिज है। अब तो महिला का बहुत ही निराशा हुई और उसने निराशा भरे मन से भगवान की तरफ देखा और बोला, भगवान, यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है, यह मेरे किन पापों की सज़ा है, आप मुझे अब की बार अच्छा पुत्र देना। और वह चौथे पुत्र की आस में अपना जीवन जीने लगी। उस महिला को चौथा पुत्र हुआ लेकिन वह भी अपाहिज हुआ। अब तो महिला बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुकी थी। अब उसे कोई भी आशा दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन भगवान से उसे अब भी यह आशा थी कि हो सकता है कि उसे एक और पुत्र हो और वह अच्छा हो जाए। उसने भगवान की तरफ बहुत ही आशा भरी नज़रों से देखा और मन में विचार किया कि हे भगवान, मुझे इस बार अच्छा पुत्र देना जिसके सहारे मेरा बुढ़ापा कट जाए। पता नहीं मेरी ज़िंदगी कितने दिन बची है। अगर मेरे परिवार में कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं रहा तो मेरे इन अपाहिज पुत्रों का देखभाल कौन करेगा। महिला इसी चिंता में डूबी हुई थी। फिर से उस महिला को एक पुत्र प्राप्त हुआ लेकिन समय के साथ साथ वह भी चल नहीं पाया। अब महिला पूरी तरह से टूट चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा हताश हो चुकी थी। अब महिला को इस बात का विश्वास हो चुका था कि उसके कोख में ही कोई दोष है और अब उसे अच्छे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और बड़े ही श्रद्धा और निष्ठा से अपने अपाहिज पुत्रों की देखभाल करने लगी। और उसने मन में सोचा, अपाहिज है तो क्या हुआ, मेरे ही पुत्र हैं, जब तक मैं जीवित हूँ इन्हें किसी चीज़ का कष्ट नहीं होने दूंगी। वह महिला बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। दिन भर मेहनत मजदूरी करती और शाम को जो भी कमा के लाती अपने पुत्रों की देखभाल में लगा देती। उस महिला का पति भी अपाहिज था। शायद इसी वजह से उस महिला के सारे पुत्र भी अपाहिज हुए थे। लेकिन महिला को यह चिंता सताने लगी कि अब मेरे भाग्य में यही लिखा है, लेकिन मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके सहारे हम लोग अपना जीवन पार कर पाएंगे, मेरे तो सारे पुत्र ही अपाहिज हैं।
एक दिन एक गर्भवती बिल्ली उसके घर में आ गई और उसके घर में छुपके रहने लगी। महिला ने एक दिन उसे देखा, उसको लगा कि इस बिल्ली को भगा देना चाहिए। फिर उसने सोचा कि मैं इसे इस स्थिति में घर से बाहर नहीं निकाल सकती। मुझे पहले ही पता नहीं मेरे किन कर्मों की सज़ा मिल रही है। अगर मैं इस बिल्ली को इस अवस्था में भगाऊंगी तो मुझे और पाप लगेगा। यही सोचकर उस महिला ने उस बिल्ली को अपने घर में रहने दिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उस बिल्ली ने 4 बच्चे दिए। अब तो वह महिला उस बिल्ली को बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगी थी। धीरे धीरे बिल्ली के बच्चे बड़े होने लगे। जैसे ही बिल्ली के पहले बच्चे ने चलना शुरू किया, उस महिला का पहला बेटा भी ठीक हो गया और अपने पैरों पे खड़ा होने लगा, चलने लगा। अब तो महिला के खुशी का ठिकाना न रहा। वह बहुत खुश हुई और उस बिल्ली की और भी ज़्यादा अच्छे से सेवा करने लगी। उसे खाना देती, दूध पिलाती। इस तरीके से वह बिल्ली की देखभाल करने लगी और धीरे धीरे उस महिला के सारे बच्चे स्वस्थ हो गए। तब उसे इस बात का पता चला कि प्रकृति के द्वारा दिया हुआ कोई भी जीव जंतु अशुभ नहीं होता है। सभी जीव जंतु अच्छे ही होते हैं। हमें उनके ऊपर दया करनी चाहिए और उनके साथ भी हमें इंसानों जैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सभी जीव जंतु प्रेम के भूखे होते हैं और प्रेम से तो जानवर भी अपने हो जाते हैं। धीरे धीरे उस महिला के घर से गरीबी दूर हो गई। अब उसके घर में लक्ष्मी का निवास हो गया और बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। अब उसके घर में धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। उसके बच्चे भी स्वस्थ हो चुके थे, तो वह अब एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगी और सदा सदा के लिए उसने बिल्ली के बच्चों को अपने पास ही रख लिया। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है, उस घर में साक्षात माता लक्ष्मी का निवास होता है। देवी लक्ष्मी उस घर पे प्राचीन ग्रंथों की माने तो बिल्लियों को घर में पालना निवास नहीं होता है, क्योंकि बिल्लियों से कई प्रकार के रोग होते हैं। घर में बिल्लियों को रखने से बिल्लियां हमारे खाने की चीज़ों को जूठा कर देती हैं। वे अक्सर दूध को जूठा कर देती हैं और वही दूध अगर हमारे बच्चे पीते हैं तो इससे कई प्रकार के रोग होते हैं। कई तरह के इन्फेक्शन फैल जाते हैं, जो कि हमारे बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बिल्लियों में कई तरह के ऐसे वायरस बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे बच्चों को लग सकते हैं और इससे उन्हें भयानक बीमारी हो सकती है। इसलिए हमें बिल्लियों को प्यार तो करना चाहिए, लेकिन इसे घर में पाल के रखना स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। इसलिए बिल्लियां अगर घर में आती जाती रहे तो आप उसे खाना पीना दे सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों से बिल्लियों को दूर ही रखना चाहिए। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जहाँ जहाँ भी घर होते हैं, जहाँ जहाँ भी मनुष्य रहते हैं, अक्सर बिल्लियाँ वहाँ आती जाती रहती हैं और आप ऐसे भी बिल्लियों को प्यार कर सकते हैं। लेकिन बिल्लियों को पालने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है। बिल्लियाँ जहाँ भी रहती हैं वहाँ नकारात्मक ऊर्जा लेके आती हैं, जिसके वजह से घर में अशांति फैली रहती है और नकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ निवास करने लगते हैं। इसलिए बिल्लियों का घर में बच्चा देना तो शुभ माना जाता है, लेकिन बिल्लियों को घर में पाल के रखना किसी भी दृष्टि से शुभ नहीं है। इसलिए बिल्ली पालना शास्त्रों के अनुसार अनुचित माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जिस इंसान को आधी रात्रि के समय बिल्ली दिख जाती है, उसका भाग्य उससे रूठ जाता है। बिल्लियां हमें बहुत सारे संकेत देती है जिसे हर कोई समझ नहीं पाता है। अगर हम किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हों और तभी बिल्ली रास्ता काट जाए, तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि हम उस कार्य में विफल होने वाले हैं या हमारे ऊपर कोई विपत्ति आने वाली है। इसलिए हमें तुरंत ही बाहर नहीं जाना चाहिए, थोड़ी देर रुक के ही प्रस्थान करना चाहिए, या फिर रास्ते को हमें क्रॉस का निशान लगाकर पहले काट देना चाहिए। इससे बिल्लियों के रास्ता काटने का प्रभाव कम हो जाता है। फिर भी हमें थोड़ी देर रुक के ही निकलना चाहिए। आज के इस नवीन युग में लोग बिल्ली पालना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। उसकी सुंदरता से लोग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं और हर घर में प्रायः बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिल्लियों को पालना पसंद करते हैं। कई घरों में उनके बड़े बुजुर्ग उन्हें इस बात का अनुमति नहीं देते कि बिल्ली पाला जाए, लेकिन कितने घरों के बच्चे जिद करके बिल्ली पाल लेते हैं। आजकल इंसान अपने बच्चों से ज़्यादा बिल्ली और कुत्ते के बच्चों को महत्व देने लगा है, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को
ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं और उन्हें उचित प्यार दुलार और उचित देखरेख नहीं दे पाते हैं, जिसके वजह से आजकल के बच्चे ज़्यादातर मोबाइल, टीवी, लैपटॉप से ही जुड़े रहते हैं और वे धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। इन सब स्थितियों से निपटने के लिए हमें अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, उन्हें प्राचीन ज्ञान की तरफ अग्रसर करना होगा, उन्हें हमारी प्राचीन संस्कृति से अवगत कराना होगा, जिससे कि बच्चों में अच्छे संस्कार आए और वे हमारे प्राचीन संस्कृति से जुड़े रहें, अपने माता पिता का उचित सम्मान करें। प्रिय मित्रों, ऐसा देखा जाता है कभी कभी बिल्ली हमारे घर के आसपास रोने लगते हैं या हमारे घर में आके रोने लगते हैं। ये शुभ संकेत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि घर पे आने वाली किसी विपत्ति का बिल्लियों को अंदाजा हो जाता है और जिस घर पे विपत्ति आने वाली होती है प्रायः बिल्लियां उस घर के सामने जाके रोने लगती हैं। इसलिए बिल्लियों को तुरंत ही वहां से भगा देना चाहिए और इससे यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि हमारे घर पे कोई विपत्ति आने वाली है या कुछ ऐसा होने वाला है जो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। विष्णु पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि कुत्ते और बिल्लियों के रोने से अकाल मृत्यु की आशंका जताई जाती है। इसलिए प्यारे मित्रों, बिल्लियों को पालना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। बिल्लियों से जुड़ी हुई यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।